हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं वॉक करने आया और आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। 3 मार्च एवरी ईयर हम लोग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं और इस दिन में हम लोग लोगों को एक अवेयरनेस फैलाता है कि अपना हियरिंग को बचाए रखें और अपना जो सुनने का जो शक्ति है उसको हमेशा बचाए रखने के लिए अपना जो आसपास में जो लोग हैं उनको आप अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में आज मैं हियरिंग अवेयरनेस देने आया हूँ। आप सभी को वर्ल्ड हियरिंग डे का बधाई देते हुए तो आज का दिन हम अपने आप को अपना हियरिंग को एनालाइज करना है, हमारा हियरिंग कैसा है और हमारा सुनने का शक्ति जो है डिटोरिएट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब अपने आप को खुद असेसमेंट करना जरूरी है और आप सभी को पता चलना चाहिए कि हियरिंग कैसे करके डिमिनिश होता है। हम जब एज होते जाता है तो हमारा हियरिंग सुनने का शक्ति जो है हमेशा मतलब धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो हम 100 ईयर्स होने से पहले या 60 ईयर्स होने से पहले इवन 50-40 ईयर्स में भी हमारा हियरिंग जो है मतलब खत्म हो जाता है। मतलब क्रोनोलॉजी, हमारा जो हियरिंग का जो क्रोनोलॉजी है, जो क्रोनोलॉजिकल एज, हमारा एज आने से पहले ही उनका आगे आगे खत्म हो जाता है। तो उसका कारण बहुत है। तो हियरिंग लॉस किस किस मतलब सिचुएशंस में हो सकता है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आजकल का जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड हियरिंग लॉस के बारे में मैं बताता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग पिकनिक जाते हैं, आप जब पार्टी करते हैं या फिर आप जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कुछ कुछ हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो और कुछ कुछ एंटरटेनमेंट में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें वो जो आपका हियरिंग लॉस हो सकता है। जैसे कि आपने बहुत बहुत जैसे म्यूजिक फेस्टिवल हो गया, एग्जाम्पल हमारा अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी म्यूजिक फेस्टिवल होता है। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल बहुत फेमस है और भी है जो हमारा म्यूजिक फेस्टिवल होते रहता है। तो उसी में जो साउंड जो निकलता है वो साउंड भी बहुत बहुत आपको हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप जब पार्टी में जाएंगे तो साउंड बॉक्स का सामने नहीं बैठना है। ये जो नॉइस जो है, हम लोग का नॉइस ट्रॉमा हम लोग जो बोलते हैं डॉक्टर लोग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका कारण से हमारा हियरिंग खत्म हो जाता है और हियरिंग लॉस आपको पता नहीं चलेगा हियरिंग लॉस हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे आपका हियरिंग को खत्म कर रहा है। इसलिए जब जब भी आप म्यूजिक फेस्टिवल जाता है हमेशा ईयर प्लग लेके जाना है। उसके बाद जो उसमें सिंगर्स लोग हैं जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, उनका असिस्टेंट्स लोग हैं या फिर उनमें जो वीडियोग्राफर या जो भी स्टाफ एंगेज करते हैं उन लोगों को भी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ऑडियंस को नहीं है। उसके बाद जब आप ट्रैवल करते हैं तब भी आपका रेलवे स्टेशन वगैरह में या फिर आपका एयरपोर्ट में जहाँ पे प्लेन जब टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होता है उस समय का भी जो साउंड है वो भी आपको हानिकारक हो सकता है। उसके बाद बहुत सा जो प्रोफेशनल्स है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स जो हम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से नॉइस ट्रॉमा हो सकता है। जैसे कि म्यूजिशियंस जो हमेशा ये में स्टूडियो में काम करते हैं, लाउड साउंड लगा के उन्होंने उनका जो जब म्यूजिक को जब मिक्सिंग करते हैं या फिर कुछ म्यूजिक बनाते हैं तो उस समय बार बार उनको सुनना पड़ता है। तो उसमें भी आपको क्या करना चाहिए, बीच बीच में आपको ब्रेक लेना होता है या तो ईयर प्लग लगाना होता है या फिर कभी कभी और जो आपका जो आर्टिस्ट को सुनाना होता है उस समय आप प्ले करके कुछ समय के लिए बाहर निकल सकता है। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकता है। कंटिन्यूसली आप साउंड को सुनते रहेगा, आप भी कुछ सुनेगा और जब ऑडियंस को जब आपका जो आर्टिस्ट को जब सुनाता है तो उसमें तो आपको सुनने का ज़रूरत नहीं है ना, आप प्ले करके बाहर कुछ निकाल सकता है या गैप कर सकता है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकता है म्यूजिशियंस के लिए। उसके बाद लेबर्स, जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में जो मशीन के साथ जो काम करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा जल्दी हियरिंग लॉस हो सकता है, क्योंकि उसमें जो मशीन में जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे क्रशर मशीन हो गया या और भी बहुत सा मशीन है जो हाई वेलोसिटी साउंड प्रोड्यूस करता है, उससे भी ईयर जो डैमेज हो सकता है। उसके बाद आजकल जो लेज़र ट्रिप में जो जाते हैं ईयरफोन लगा के जाते हैं और इवन वॉकिंग करने का टाइम में भी आजकल के बच्चे लोग ईयरफोन लगा के जाते हैं। इसका वजह से भी बहुत सा
आपको ईयर को इफेक्ट हो सकता है। और हियरिंग लॉस, मैंने पेशेंट बहुत देखा है जो ईयरफोन यूज़ करके हियरिंग लॉस होके आया था, आने वाला मैंने बहुत पेशेंट देखा है मेरा ओपीडी में। इसलिए ईयरफोन भी आपको जितना हो सके यूज़ नहीं करना है, और यूज़ करने से भी बाहर में यूज़ करना है, अंदर प्लग इन करके यूज़ नहीं करना है। और हम लोग तो रिकमेंड करता ही नहीं है ईयरफोन यूज़ करने के लिए, ईयरफोन अच्छा नहीं है स्पेशली बच्चों के लिए। और जब बच्चा लोग को जब टीवी दिखाता है या फिर वीडियो गेम वगैरह या फिर जो भी एक नॉइस प्रोड्यूसिंग टॉयस ना, जैसे पिस्टल हो गया या गन हो गया, तो उसमें भी जो प्रोड्यूस करता है साउंड जो, वो बच्चा के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो आजकल का माँ पिताजी लोग तो बच्चा को मोबाइल दे के लाउड वॉइस में रख देता है, बच्चा को पता ही नहीं चलता, तो वो बच्चा का कान को इफेक्ट हो रहा है। इसलिए जब बच्चा को टॉयस खरीदता है तब भी साउंड प्रोड्यूसिंग आप देख लेना, ज़्यादा नॉइस वाला होने से ऐसा वाला बच्चा को बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद स्पेशली फायरिंग प्रैक्टिस, जो फायरिंग प्रैक्टिस होता है ना सिक्योरिटी फोर्स वगैरह में, बहुत सा मेरा पेशेंट आता है जो आईटीबीपी में है, सीआरपीएफ में है या आर्मी में है, पुलिस में है। तो उनका जो फायरिंग सेशंस होता है, जो फायरिंग प्रैक्टिस करने का टाइम में उनको लेट के या बैठ के फायरिंग करना होता है, तो साउंड डायरेक्टली कान का सामने में उनको वो करना पड़ता है, टारगेट को सेट करना पड़ता है, तो कान का सामने से फायरिंग होता है। तो जो साउंड जो निकलता है वो भी डैमेज करता है, परमानेंट डैमेज। मेरा पेशेंट बहुत है जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, तो इसलिए जो सिक्योरिटी पर्सनल में है उन सभी को मैं ट्रेनिंग में है उनको बताता हूँ कि ईयर प्लग इन करना है, अच्छा से ईयर को प्रोटेक्ट करके ही फायरिंग करना है। तो ऐसा पेशेंट भी बहुत हमें आता है। तो ये जो नॉइस जो है एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसका कारण से हमारा हियरिंग जो है खराब हो जाता है। इसलिए जब आप हॉन्किंग करता है, जब स्कूल का सामने गवर्नमेंट ने बैन किया गया है, स्कूल का सामने आप हॉन्क करना नहीं है, हॉस्पिटल का सामने में आपको हॉर्न नहीं बजाना है। तो इसका एक कारण ये है कि नॉइस पोल्यूशन के लिए। तो हमारा जब इनडिस्क्रिमिनेट हॉन्किंग करता है, जो गाड़ी जब चलाते हैं तो जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं, ये भी हम अवॉइड करना है। तो हॉर्न जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आता है, सिचुएशंस आता है, उस समय में आपको हॉर्न लगाना है। स्कूल का सामने, हॉस्पिटल का सामने तो हॉर्न पहने। तो उसका एक कारण है कि साउंड जो है बच्चों को कान को इफेक्ट हो सकता है या फिर पेशेंट जो है उनको इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद जब दिवाली का समय आता है, त्यौहार होता है, तो उस समय भी क्रैकर्स बहुत लगाते हैं जोर जोर से, लाउड साउंड, उसका वजह से भी कान बहुत डैमेज होता है। हमने बहुत पेशेंट देखा है, मेरे पास सब एविडेंस है, वीडियो एविडेंस मेरे पास है, जो दिवाली का समय में स्पेशली जो बच्चा फीडिंग करता है, छोटे छोटे बच्चे जो घर में है और उसी अपार्टमेंट में, तो दिवाली में तो साउंड बिल्कुल बंद होना चाहिए, उसका वजह से बच्चों को भी इफेक्ट होता है। बच्चा हम जब मेरा जब कान कब से सुनना शुरू होता है, माँ का पेट से, जब बच्चा माँ का पेट से ही सुनता है। तो इसलिए जब माँ का पेट में है बच्चा, तब से आपको माँ को प्रोटेक्शन लेना है। आपको कहानी सुने होंगे ना, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में घुसने वाला, अपना माँ का जो पेट से ही सुना था ना कहानी, वो कहानी तो आप रामायण ने सुनाई है। तो वो हमारा साइंटिफिक में भी ऐसे ही माँ का पेट से ही हमारा सुनने का शक्ति जो है शुरू होता है। इसलिए जब प्रेग्नेंट औरत लोग, जब आप बच्चा जब पेट में है, तो अपना जो नॉइस पॉल्यूशंस को आप दूर रखना है, और क्रैकर्स वगैरह उसका आसपास में लाउड साउंड एक्सपोज नहीं करना है। ये एक हो गया। और एक ये तो एक साउंड के लिए है, और एक है आपका अपना जो पर्दा को, सुनने वाला का जो पर्दा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो बहुत सा जैसे कि आपका बेरोट्रॉमा भी एक इम्पोर्टेंट ट्रॉमा है, जिसमें से बहुत सा पेशेंट हम लोग मिलता है। बेरोट्रॉमा एक आप हाई एल्टीट्यूड में जब जाएगा या फिर असेंडिंग, जब प्लेन जब असेंडिंग करेगा या डिसेंडिंग करेगा, उसमें जो प्रेशर चेंज है उसको नहीं ले पाता है, इसका वजह से भी कान पर्दा फटता है। उसके बाद एक सी डाइविंग, जब स्कूबा डाइविंग करने वाला लोग मेरे पास बहुत आता है, जो फॉरेन ट्रिप जाके आया और कान का डैमेज हो गया। उसके बाद मछली पकड़ने के लिए हम लोग का लोग अंदर जाता है, नदी का अंदर में डायरेक्ट डाइविंग करता है, उसमें भी बेरोट्रॉमा आता है, इसका वजह से भी कान का पर्दा फट जाता है। और कभी कभी
ठंड ठंड पानी में डायरेक्ट अब डुबकी लगाएगा तो हमारे यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब हमारे यहाँ पे वेगस नर्व सप्लाई होता है, ये हमें जो हार्ट को सप्लाई करता है वो यहाँ यहाँ कान में भी सप्लाई होता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि जब अब ठंड का सीजन में ठंड पानी डायरेक्टली जंपिंग करेगा और यहाँ घुस गया तो आपका नर्व को स्टिमुलेशन होके हार्ट को रुका देता है, तो उसमें ब्रेडिकार्डिया होके आप शॉक में जा सकता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ भी है पिकनिक में, जो बच्चे जो डुबकी लगा दिया उसके बाद वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि ठंड का समय में अंदर में पानी जाने से वो हार्ट को रुका के रखता है कुछ समय के लिए। तो हार्ट रुकने से क्या होगा, अभी बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, तो पानी का अंदर में बॉडी मूवमेंट नहीं होगा तो वो उधर में ही मर सकता है। तो ऐसा इंसिडेंट बहुत हुआ है। तो वो क्यों? यहाँ ठंडा पानी डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना है। तो जस्ट फॉर अवेयरनेस, जब पिकनिक जाएगा तो विंटर सीजन में पानी में डायरेक्ट डुबकी नहीं लगाना है। उसके बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी मैंने बहुत देखा है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जैसे एजुकेटेड वाला लोग को भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमारा वेल एजुकेटेड आदमी लोग भी अपना वाइफ को यहाँ से झप्पर लगाता है। तो थप्पड़ मारने की वजह से बहुत ये, क्योंकि ये जो क्लोज एरिया है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसा मतलब हिट करने से भी वो फट जाता है। बहुत सा पेशेंट मैंने देखा है जो पति ने मारा है और बीवी ने मारा वाला भी मैंने देखा है। मेरे पास 2-3 वीडियो है जो बीवी ने मार के पति का कान को पताया। तो इसलिए ये स्पेशली बीवी और पति लोग को जब भी आप झगड़ा करता है तो यहाँ से नहीं मारना है। ऐसे तो मारना ही नहीं है किसी विशेष सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन अगर आपको मारना ही पड़ेगा तो यहाँ से नहीं मारना। हाँ, उसके बाद फिर पुलिस पनिशमेंट, ट्रैफिक वायलेशंस वगैरह में भी कैदी लोग को जब पुलिस लोग मारता है तो यहाँ से नहीं मारना है। सिक्योरिटी पर्सनल्स जो थाना में तैनात है, उसके बाद टीचर्स लोग भी जो स्टूडेंट लोग को जो पनिशमेंट देते हैं बच्चों को हॉस्टल वगैरह में, यहाँ से हिट नहीं करना है। ऐसा केसेस बहुत आता है टीचर्स का मारने की वजह से, और ऐसा मतलब पर्दा फट गया, ऐसे केसेस बहुत आता है। तो इसलिए हमारा कान अगर नहीं सुनता है तो आप खत्म, कान नहीं सुनता है तो खत्म है। इसलिए आपको अपना कान को हमेशा प्रोटेक्शंस में रखना है, हमेशा प्रिवेंट करना है, ईयर प्लग हमेशा यूज करना है। उसके बाद और एक है हमारा जो, उसके बाद एक चीज आप सभी को जानना है, वो है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सडन सेंसरी हियरिंग लॉस मतलब सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मतलब आप जब सुबह कल रात को सोने का टाइम में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सुबह उठ के देखा है तो आप सुनाई नहीं दे रही है, मतलब सडनली आपका लॉस हो गया है। तो आप उस समय विदिन 72 आवर्स, आप अगर इतना जल्दी हो सके विदिन 4 आवर्स में अगर करता है तो और भी अच्छा है। विदिन 72 आवर्स में अगर आपको ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, अगर डिले करेगा वो परमानेंट में चला जाएगा। इसलिए जब भी आप सडनली कुछ नहीं सुन रहा है तो इमीडिएटली ENT सर्जन के पास जाना है, उनको बताना है कि सडनली मेरा कान सुनाई नहीं दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कारण से बहुत सा लोग अपना गवा चुका है, मतलब नर्व लॉस ना, नर्व डेफनेस, हम लोग उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो नर्व डेफनेस कब होता है? एक तो है हमारा प्रेस बायोकोसिस बोलते हैं हम लोग, जो एज रिलेटेड, आप जब एज होते जाएगा तो सुनने का शक्ति चला जाता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेस बायोकोसिस। वो एक फैक्टर्स हो गया। एक हो गया वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कोरोना में बहुत हुआ था, कोरोना इन्फेक्शंस है, या फिर बाकी इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन बहुत है जिसका वजह से भी होता है कान का नर्व डैमेज हो सकता है। और एक है हमारा डायबिटीज, सिस्टमिक डिजीज होता है, कुछ डिजीज है जो कान का नर्व को खराब करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉमन है वो है डायबिटीज। डायबिटीज का वजह से शुगर बीमार जो बोलते हैं ना, उसका वजह से हमारा कान बहुत खराब हो चुका है, बहुत से लोगों को खराब हो चुका है। तो उसके बाद खराब होने से पहले वो कुछ आवाज़ देता है, कुछ रिंगिंग वगैरह हो सकता है। उसके बाद एक है आपका ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये जो हम लोग का जो कुछ मेडिसिन का वजह से ये होता है, कान का जो नर्व खराब होता है। तो बहुत सा पेशेंट लोग आता है डैमेज होने के बाद हमारा पास आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप ये सब मेडिसिन खाएगा ना, आपको मॉनिटरिंग करना होता है।
कोई कोई डॉक्टर लोग बताता है और कोई कोई लोग नहीं बताता है, भूल जाता है। स्पेशली टीबी का दवाई, टीबी दवाई जब खा रहे होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस का जो मेडिसिन जब खा रहा होता है, तो उसमें आपको हियरिंग को मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे आपका कान में ऐसा साउंड आ सकता है, या फिर कुछ डिस्टर्बेंस आपको फील हो सकता है, या फिर सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ऐसे फील हो सकता है। तो ऐसा होने से आपको टेस्ट करना होता है, आपको डॉक्टर के पास आना होता है। उसके बाद जो कैंसर का दवा ले रही है, कीमोथेरेपी, उससे भी हो सकता है। उसके बाद मलेरिया का दवा, आजकल तो हालांकि मलेरिया नहीं है, तो बर्ज ऑफ इरेडिकेशन में पहले तो बहुत होता था मलेरिया का, क्विनिन का वजह से, पेमाक्विन की वजह से। उसके बाद और भी बहुत मेडिसिन है जो रिमाटॉइड आर्थराइटिस का जो जो दवा ले रही है, उसका बाद इम्यूनोथेरेपी वगैरह करने वाला। तो ये सब अपना आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद पानी से बचना होता है। ये एक इन्फेक्शन का वजह से, छोटा बच्चा को जब नहलाता है, ये पानी का वजह से एक हो सकता है। वो तो सेंसरी न्यूरल नहीं होगा, लेकिन वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। उसके बाद जो कान का इन्फेक्शन कब से होता है, जब बच्चा को जब फीडिंग करता है, जो नया माँ है, न्यू मदर लोग क्या करते हैं, उनको लेटा के फीडिंग करते हैं रात को ना। तो कान का स्टूशन ट्यूब यहाँ से यहाँ पे ईयर और नोज का कनेक्शन जो है बच्चा का हॉरिजॉन्टल होता है। तो बच्चा का हॉरिजॉन्टल होने की वजह से जो फीडिंग करता है, तो एयर ट्रैप होके अंदर में दूध जो है जा सकता है। इसलिए लेटा के फीडिंग मत करो बोलते हैं हम लोग, बैठ के फीडिंग करो। और फीडिंग करने के बाद बार्फिंग करना है, जो एयर है उसको निकालना है। नहीं तो बच्चा भी सो के पिएगा, माँ भी सो के पिलाएगा, जिसका वजह से बहुत से बच्चा का इन्फेंट में, छोटा में 2 मंथ्स 3 मंथ्स में कान इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद नहाने का टाइम में रुई से बंद करके नहाने, अगर साबुन पानी घुस गया तो मतलब पानी बहुत इनिमी है एक्चुअली। इन्फेक्टेड वाटर ना, जो इन्फेक्टेड पानी जो हम लोग उसको बहुत खराब माना जाता है। जैसे स्विमिंग पूल यहाँ पे इधर अगर नाहरलगुन के आसपास में बहुत सारे स्विमिंग पूल है, नदी बहुत है, पिकनिक का सीजन में जाके नहाते हैं, नहा के कान में पानी घुस गया इन्फेक्टेड वाटर, तो उसका वजह से स्विमिंग पूल इन्फेक्शंस, रिवर इन्फेक्शंस, ऐसा रिवर वाटर इन्फेक्शंस ऐसा बहुत आता है हमारे पास। तो ये सबको आपको देखना होगा। तो ये हम जस्ट आपको एक हियरिंग का एक अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सब अपना अपना हियरिंग को बचाए रखें। उसके बाद बुरा होने से पहले आपका हियरिंग लॉस ना हो। तो इसी के लिए, इसी के साथ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो और भी बहुत है बोलने के लिए, लेकिन अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग के लिए तकलीफ होगा सुनने के लिए ना। तो इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी को फिर से वर्ल्ड हियरिंग डे, और अपना आसपास में जो लोग हैं जो नहीं जानते हैं उसको अवेयरनेस फैलाएं। स्कूल में जाके आप हियरिंग का प्रोग्राम करें। और ये जो जितना भी आजकल ये जो ईयर डिजीज से हम लोग ऑपरेट कर सकता है, आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरी भी हम लोग करते हैं, कान को बिना काट के एक स्कार फ्री ऑपरेशन आराम से हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद वो ट्रीटेबल है। और हियरिंग एड्स ना, जो जिसका नर्व खराब हो गया है, उसका हियरिंग एड्स भी गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्री में मिलता है। और ये जो हमारा परचेस से भी हो जाता है, अलग अलग वेराइटीज मिलता है। अंदर पहनने वाला भी होता है, और बाहर ऐसे लटकाने वाला भी होता है, और रेडियो जैसा पॉकेट में लगाने वाला भी होता है। उसके बाद कोक्लियर इम्प्लांट, जो छोटा छोटा बच्चा है जिसका स्पीच डेवलप नहीं हुआ है, शुरुआत में जो डेवलप नहीं हुआ, उनके लिए ब्रेन का अंदर में काट के यहाँ पे वेल बना के यहाँ में भी मशीन को डाल सकता है। कोक्लियर इम्प्लांट हम लोग बोलता है, हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन आजकल एनजीओस बहुत है जो फाइनेंस करते हैं, और हमारा सरकार का तरफ से भी 5 लाख का फाइनेंस देता है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए। तो ये सब आप सभी को एविल करना है। और जो बच्चा जो नहीं सुनता है उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, क्योंकि ये वो भी एक नॉर्मल आदमी है, जिसका वजह से वो भी एक सिर्फ वो नहीं सुनता है वो है, अदरवाइज उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है। और हियरिंग जिसका जो नहीं सुनता है उसको हम लोग सोशल आइसोलेशन नहीं करना है, उसको भी नॉर्मल आदमी जैसा ट्रीट करना है। और हमारे यहाँ पे स्कूल है, हियरिंग डिसेबिलिटी का स्कूल, हियरिंग इम्पायरमेंट स्कूल, हमारा दोनी पोलो स्कूल है चिंपू में, उसमें भी आप अपना बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो भी एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और ये डिसेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन भी है आजकल, इवन एपीसीएस लेवल में भी। तो इसी का साथ टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे।